वेलकम टू आवर चैनल। आज का जो टॉपिक है वो है आपका गॉल ब्लैडर का जो स्टोन एनालिसिस टेस्ट होता है उसके बारे में। ठीक है, तो पहले हम डिटेल में इसको समझेंगे। ठीक है, और ये गॉल ब्लैडर में स्टोन बनता कैसे है। ठीक है, बनने के बाद उसका साइड इफेक्ट क्या है, इसके बाद उसका जो है मेडिसिन से कौन सा स्टोन है जो गल जाएगा, कौन सा स्टोन है जो नहीं गलेगा, इसके बाद उसका जो इंडोस्कोपी करके निकालेंगे। ठीक है, इसके बाद वो जो स्टोन बना है उसका क्या क्या कंपोजिशन है। ठीक है, उसके अंदर में क्या क्या केमिकल कंपोजिशन का जो होता है ना कि मिलकर बना है वो स्टोन। ठीक है, उसके बारे में और इसके बाद हम उसको रिपोर्ट को समझेंगे। गॉल ब्लैडर का स्टोन इसको बोलते हैं कॉलीलिथियासिस। ठीक है, और गॉल ब्लैडर का स्टोन जो है उसका हिंदी मीनिंग होता है कि पीठ की थैली में पथरी का बन जाना। ठीक है, अब आते हैं कि गॉल ब्लैडर में स्टोन बनता कैसे है। ठीक है, तो बाइल में के कंपोजिशन में इम्बैलेंस होता है। जैसे इसमें कोलेस्ट्रॉल होता है, बिलोरुबिन होता है, बाइल सॉल्ट होता है। ठीक है, इसके कंपोजिशन में उलट फेर होता है। ठीक है, तो उसके वजह से स्टोन बनता है। और हम आपको और बता दें इसको डिटेल में कि लीवर का काम होता है बाइल को बनाना। ठीक है, और वही बाइल को स्टोरेज करना होता है गॉल ब्लैडर का काम। ठीक है, तो जब इसका कंपोजिशन में बाइल के कंपोजिशन में उलट फेर होगा, ठीक है, तो स्टोन का निर्माण होने लगेगा। हाई रिस्क की बात कहा जाए गॉल ब्लैडर स्टोन होने का, तो पहला हो गया आपका कि बिलियरी ट्रैक में इन्फेक्शन हो जाएगा। ठीक है, जो बाइल डक्ट का सिक्रेशन होता है, ठीक है, उसका सिक्रेशन में गड़बड़ी होगा। लीवर सिरोसिस के केस में भी गॉल ब्लैडर का स्टोन बन जाता है, क्योंकि इसमें क्या है कि बिलोरुबिन लंबे टाइम तक हाई देखने को मिलते हैं। ओबेसिटी के केस में भी ये गॉल ब्लैडर का स्टोन बन सकता है। इसके अलावा कि हाई कोलेस्ट्रॉल है, ठीक है, उस केस में भी बन सकता है। प्रेगनेंसी हो गया या सिकल सेल एनीमिया हो गया, उस सब केस में भी आपको हाई रिस्क आता है गॉल ब्लैडर बनने का। इसके अलावा गॉल ब्लैडर स्टोन जो होता है वो बनने का ज़्यादा समस्या होते हैं। डायबिटीज मरीज हो गया या सिरोसिस जैसे मरीज हो गया, उस समय भी हाई रिस्क होता है। इसके अलावा कि आपको हार्मोनल रिप्लेस थेरेपी होता है उसके थ्रू भी। ठीक है, इसके बाद ड्रग्स की बात कहा जाए तो कोलेस्ट्रॉल लो करने वाला जो ड्रग्स आता है, ठीक है, तो उसके वजह से भी जो गॉल ब्लैडर का स्टोन की समस्या बढ़ जाती है। गॉल ब्लैडर में स्टोन हो जाए तो क्या क्या लक्षण आपको दिख सकता है। ठीक है, तो शुरुआती में इसका कोई लक्षण नहीं दिखता है। जब यही सीवियर कंडीशन में आते हैं, ठीक है, तो अपर राइट एब्डोमेन, ठीक है, जहाँ पे आपको गॉल ब्लैडर होता है, ठीक है, वहाँ पे दर्द करेगा। इसके बाद आपको वोमिटिंग आएगा, नोसिया आएगा। इसके बाद आपको फीवर के आएगा, चिल बहेगा। अब आते हैं कि गॉल ब्लैडर के स्टोन को डायग्नोस करने के लिए क्या क्या टेस्ट जो होता है उससे आपको डायग्नोस किया जो होता है ना कि पता लगाया जाता है। तो एक हो गया आपका अल्ट्रासाउंड यूएसजी जिसको बोलते हैं। ठीक है, HIDA स्कैन होता है। ठीक है, इसमें आपको गॉल ब्लैडर के फंक्शनिंग देखते हैं। ठीक है, इसके बाद आपको CT स्कैन हो गया। MRI हो गया जिसमें कि MRCP होते हैं या अपर एब्डोमेन होता है MRI में। ठीक है, इसके बाद कि आपका LFT बाइल एसिड, ठीक है, ये आपका ब्लड टेस्ट हो गया। अब आते हैं कि गॉल ब्लैडर में स्टोन आपको डिटेक्ट हो गया तो इसके ट्रीटमेंट की बात कहा जाए तो एक ही स्टोन होते हैं कोलेस्ट्रॉल से जो स्टोन बनते हैं। ठीक है, वो स्टोन है जो कि आपको मेडिसिन से गल जाएगा। इसके अलावा कोई भी दूसरे कंपोजिशन से बना रहेगा, जैसे कैल्शियम हो गया, यूरिक एसिड सबसे है, ठीक है, बिलोरुबिन सबसे, ये चीज़ सबसे अगर आपको बना रहेगा, ठीक है, तो उस पर मेडिसिन का कोई असर नहीं आता है। ठीक है, आपको वो एक ही ऑप्शन है कि आपको सर्जरी करके उसको जो होता है ना कि हटाना पड़ेगा। ठीक है, और आप अगर गॉल ब्लैडर को हटा भी दिए, ठीक है, तो आपके शरीर में ऐसा कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। ठीक है, आपका शरीर जैसे पहले फंक्शनिंग कर रहा था वैसा ही बाद में भी फंक्शनिंग करेगा वो। कंपोजिशन ऑफ गॉल स्टोन, ठीक है, तो जो स्टोन बनता है गॉल ब्लैडर में, ठीक है, तो वो किस किस चीज़ से मिलकर बनता है। ठीक है, तो उसके बारे में हम आपको बता दें। सबसे ज़्यादा जो जो होता है ना कि सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में अगर कोई स्टोन बनता है, ठीक है, तो उसमें आपका कोलेस्ट्रॉल होते हैं। ठीक है, इसके बाद बिलोरुबिन होते हैं। इसके बाद की कैल्शियम ऑक्जिलेट होते हैं, कैल्शियम फॉस्फेट होते हैं, कार्बोनेट होते हैं। ठीक है, इसके बाद यूरिक एसिड होते हैं। इसके बाद आपका बिलोरुबिन होते हैं। इसके अलावा आपको ब्लड पिगमेंट हो गया या मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट हो गया। ठीक है, तो इस तरह के कंपोजिशन से स्टोन का निर्माण होता है। चलिए, तो एक पेशेंट का जीबी में स्टोन था, ठीक है, तो उसको जीबी को रिमूव कर दिया गया। इसके बाद उससे स्टोन निकाला गया। ठीक है, तो स्टोन का भी हम पिक्चर आपको दिखा रहे हैं। इसके अलावा उसका जो रिपोर्ट है, ठीक है, तो रिपोर्ट का एक एक कंपोजिशन को हम अच्छे से स्टडी करके बता रहे हैं।
चलिए, तो गॉल ब्लैडर स्टोन का ये रिपोर्ट है, ठीक है। तो हम आपको गॉल ब्लैडर स्टोन जो है उसको हम आपको दिखा चुके हैं पिक्चर, ठीक है। उसमें आप शेप देख चुके हैं, साइज देख चुके हैं, ठीक है, कलर देख चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम आते हैं रिपोर्ट में, ठीक है। तो यहाँ पे पेशेंट का डिटेल हो गया, इसके बाद आपका जो स्टोन एनालिसिस, ठीक है, ये टेस्ट का नाम हो गया स्टोन एनालिसिस, ठीक है। इसमें सैंपल लिया गया है स्टोन, ठीक है। फिजिकल एग्जामिनेशन है ये सब, ठीक है, जो कि आंख से दिखा है हमको। वजन किया गया है तो 1.40 है, ठीक है, ग्राम है। इसके बाद आपको कलर उसका ब्राउनिश था, इसका सरफेस उसका रफ था, इसके बाद टेक्सचर में हार्ड था, सिस्टेलाइन था, ठीक है। इसके बाद केमिकल एग्जामिनेशन में आ जाइए, ठीक है। तो स्टोन का जो केमिकल, कोई भी इंटरनल स्टोन बनते हैं, ठीक है, उसमें 100 से ज़्यादा केमिकल जो होता है ना इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम आते हैं गॉल ब्लैडर में, ठीक है। तो गॉल ब्लैडर में जो बेसिक केमिकल इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, तो वही सिर्फ मेंशन किया गया है, ठीक है। यहाँ पे देखिए कैल्शियम ऑक्जिलेट, ठीक है। जब उसको स्टोन को जांच किया गया कि उसमें कैल्शियम ऑक्जिलेट है या नहीं, ठीक है, तो वो नील नहीं पाया गया। कैल्शियम फॉस्फेट, ठीक है, जब उस स्टोन में जांच किया गया कैल्शियम फॉस्फेट, ठीक है, तो उसमें 2+ पाया गया, ठीक है, मतलब ये परजेंट 2+ हुआ, ठीक है। इसका कैल्शियम कार्बोनेट नहीं पाया गया, यूरिक एसिड नहीं पाया गया, ब्लड पिगमेंट नहीं पाया गया, मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट 1+ पाया गया, ठीक है। तो वो जो स्टोन बना है वो कैल्शियम फॉस्फेट और मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट के, ठीक है, ये दोनों के से मिलकर वो जो होता है ना स्टोन बना है, ठीक है। तब में जो होता है पेशेंट को ये दोनों चीज़ों पे जो होता है ना कि ध्यान देने की जरूरत है, या मेडिसिन नेक्स्ट टाइम में ना हो, ठीक है, तो उस तरह के मेडिसिन